आत्मानुभूति की जो चर्चा चली अपनी 3 सत्र हुए, उस विषय में आत्म ध्यान कैसे करना, इसकी प्रक्रिया अभी बाकी है। और ये जो आत्मानुभूति है उसके कितने भेद हैं, ये भी जानना आवश्यक है। और ये आत्मानुभूति किसकी पर्याय है और शुद्धोपयोग किसकी पर्याय है? प्रश्न और सरल कर देते हैं कि जीव की पर्याय तो मनुष्य भाव है इस समय, अपनी जो पर्याय है मनुष्य भाव, कोई तिर्यंश पर्याय में भी, कोई देव पर्याय में भी, कोई नारक में भी। लेकिन ये आत्मानुभूति जो है ये द्रव्य पर्याय नहीं है, ये क्या है? गुण पर्याय है। समझ में आ रहा है? जैसे क्रोध चारित्र गुण की विकारी पर्याय है कि नहीं? कैसे पता चला? क्योंकि क्रोध नाम की कषाय को चारित्र मोह कहा गया है ना? तो चारित्र मोह का अर्थ हो गया कि चारित्र को मोह यानी भ्रमित करने वाली कर्म प्रकृति। क्रोध के उदय में अपना आचरण भ्रमित रहता है। गुस्से में सामने जो है वो नहीं दिखता, जो कषाय दिखाती है वो दिखता है। जैसे मार्केट में एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, एकदम युवक था, और पीछे से एक व्यक्ति और चला आ रहा था, और वो जो सिगरेट पी रहा था उसको देख करके ये पीछे वाला व्यक्ति एकदम गुस्सा हो जाता है, एकदम तम आ जाता है, सिगरेट पीता ही है, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वो जो युवक सिगरेट पी रहा था उसकी वेशभूषा इसके पुत्र जैसी थी, तो एकदम गुस्से में आता है, और फिर उसके सामने आकर जैसे ही डांटने वाला होता है तो चेहरा देखता है कि अरे ये तो वो नहीं है। तो क्या किया उसने? चारित्र मोहिनी ने अपने चारित्र, अपने आचरण को, अपनी प्रवृत्ति को भ्रमित किया। तो क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण, लोभ के कारण और नौ कषायों के कारण अपना आचरण भ्रमित होता है, यथाख्यात चारित्र नहीं होता, और नीचे वाले चारित्र भी नहीं होते अलग अलग कषायों के कारण। तो आत्मानुभूति कौन से गुण की पर्याय है, ये एक प्रश्न है। अभी हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, केवल प्रश्न रख रहे हैं। शुद्धोपयोग कौन से गुण की पर्याय है, ये दूसरा प्रश्न है। इसका भी हम उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसका उत्तर होमवर्क है आपके लिए। खुद ढूंढो, या फिर जो लोग इसके बारे में ज़्यादा वक्तव्य देते हैं उनसे पूछो कि तुम्हारे पास क्या उत्तर है। आत्मानुभूति कौन से गुण की पर्याय है और शुद्धोपयोग कौन से गुण की पर्याय है, बता दो। और जो लोग आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग को एक मानते हैं, उनके मतानुसार तो एक ही गुण की पर्याय होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको अलग अलग करके पूछ रहे हैं, क्योंकि हम इनको एक नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि शास्त्र नहीं मानते। शास्त्रों में आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग को भिन्न भिन्न कहा गया है। अब देखिए, आत्मानुभूति के 4 भेद हैं। कौन से 4 भेद हैं? एक मिश्र आत्मानुभूति, जो कि मिथ्यानुभूति होती है। वो कैसी होती है कि एक अज्ञानी जीव है, वो उस अपने परम पारिणामिक भाव को नहीं जानता, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को नहीं जानता। तो जो आत्मा के विकारी भाव हैं और आत्मा के विकारी भावों से बंधे हुए कर्म हैं और उन कर्मों के उदय से प्राप्त हुआ शरीर है, सबको मिला करके
ये मैं हूँ ऐसा मानता है। मिश्रानुभूति यानी देह और जीव को मिश्रित करके, रागादिक और जीव को मिश्रित करके मैं ये हूँ ऐसा जानता है। तो ये आबाल गोपाल को होती है। समय सार ग्रंथ की 17वीं गाथा की टीका में लिखा है कि ऐसी आत्मानुभूति तमाम प्राणियों को होती है। सब लोग अपने आप को मैं कहते हैं। वो झोपड़पट्टी में रहने वाले भी अपने आप को मैं कहते हैं। मैं, मेरे से पंगा मत लेना है, इस प्रकार से वार्निंग देते हैं दूसरों को। तो उस समय जो उनके अंदर अपनी इमेज होती है, इमेज, छवि, तो वो छवि स्व और पर के मिश्रण से बनी छवि है। ध्यान से सुनना, सरलतम शब्दों में बता रहे हैं हम आपको। अभी भी अपने अंदर जो मैं अपन बोलता है ना, तो वो मिश्र छवि है। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि है तो मैं बोलते हुए भी उसको वो निश्चय से मैं नहीं मानते, इतना अंतर रहता है। निश्चय से जो मैं है उसी को मैं मानेगा सम्यक दृष्टि, और उसी को मैं जानेगा। लेकिन व्यवहार से मैं, तू, ये सब चलता है। और राग द्वेष भी होते हैं सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र मोह के उदय से। तो वो झोपड़पट्टी वाला बोलता है कि मेरे से पंगा मत लेना, और कोई उससे बलवान आ जाता है तो फिर चुपचाप फिर अपने वो कोई काम करने लग जाता है, स्क्रू टाइट करने लग जाता है किसी औजार में जाकर लगा करके। तो ये सब जो प्रवृत्तियां होती हैं वो अपनी 3 छवियां हैं। एक अपन दिखाते हैं, एक अपन समझते हैं, और एक जो वास्तव में है वो। विचार किया आपने कभी इस तरीके से? करने की चीज़ है। 3 छवियां हैं ना कि अपन जब बाहर निकलते हैं या दूसरों के सामने, आप बच्चे को देखिए, आप वो माँ के सामने उसकी एक अलग इमेज रहती है, पिताजी के सामने उसकी वो एक्टिंग नहीं रहेगी, अलग टाइप की एक्टिंग करेगा वो। और किसी के पास चला जाए तो अलग प्रकार का बिहेवियर होता है उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसकी बाह्य छवि है, और एक छवि वो है जो वो अपने आप को मान रहा है कि मैं ये हूँ, तो मैं सुखी दुखी आदि, उसके बहुत लंबा विस्तार है उसका। और फिर एक वो है जो वो वास्तव में है, व्यवहार से और निश्चय से। निश्चय वाला जो स्वरूप है वो तो त्रैकालिक है, लेकिन व्यवहार से, कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय उपशम से अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती है, अपनी पर्याय अलग अलग बनती है, तो वो उसकी एक वास्तविक छवि है। तो इस तरह ये छवियां हैं, इसमें से किसकी अनुभूति को आत्मानुभूति मानेंगे? और अनुभूति का अर्थ क्या है हमने पहले भी बतलाया था आपको। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए अनुभूति का। रियलाइज करना है ना, एक्सपीरियंस करना नहीं, रियलाइज करना। देखिए उदाहरण, अभी हम समय सार पढ़ रहे थे सवेरे, तो उसमें भी फिर से एक पंक्ति और मिली है अनुभूति के बारे में। तो अभी जो हम उदाहरण दे रहे हैं, व्यावहारिक उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार एक व्यक्ति को बहुत अच्छा गाने पर भी प्रथम पुरस्कार नहीं मिला। जज लोगों ने पक्षपात किया, उन्होंने अपने कैंडिडेट को इनाम दे दिया, तो इसने गाने का त्याग कर दिया। बेहद सुंदर गाता था, लेकिन गाने का त्याग कर दिया। शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, बहुत बरस गुजर गए। एक बार एक मित्र मरणासन्न हुआ, और ये उसको देखने पहुंचा अपनी श्रीमती के साथ। मित्र कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम मुझे वो गीत सुना दो जो तुमने उस दिन प्रतियोगिता में मंच पर गाया था। उसको सारा
वो स्मरण में आता, भाव भी बहुत सारे आते हैं अंदर, होता ही है, संसारी प्राणी है, वीतराग नहीं है, तो अंदर से सुख दुख, सम्मान अपमान, न्याय अन्याय, सब भाव एकदम उमड़ करके आते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। लेकिन मरणासन मित्र की अंतिम इच्छा को वो अपूर्ण कैसे छोड़ सकता था। तो फिर उसने वो गीत सुनाया, और जब उसने वो गीत सुनाया तो वहाँ उपस्थित सारे के सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। और इतने वर्षों तक अभ्यास न होने पर भी उसकी प्रतिभा तो कोई छीन नहीं सकता था। वो तो अंदर की चीज़ होती है, उसको कोई लूट नहीं सकता। उसने गाया और मित्र ने सुकून से अपने प्राण छोड़े। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा गाते हैं। उस दिन जब आपने गाया तब मुझे अनुभव हुआ कि आप इतने अच्छे गायक हैं। अनुभव, ये क्या अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ है इस वाक्य में जो पत्नी बोल रही है? ये उदाहरण हमने पहली बार दिया इतना विस्तार से। पहले हम एकदम शॉर्ट में कुछ बोलते थे, अभी हमने उसको थोड़ा पिक्चराइज करके दिया है। अब बताओ ये क्या अनुभव है? वो पर है, पति। अनुभव किसका होता है? अपनी पर्याय का, वर्तमान पर्याय का। पर द्रव्य का अनुभव नहीं होता। जो लड्डू पेड़ा भी अगर वो अपने मुंह में डालते हैं वो पर द्रव्य है, तो भी कहने में आता है कि मैंने आज इसको भोगा है, इसका स्वाद चखा है, इसका रस लूटा है, आनंद लिया है, बोलते हैं अपन। वास्तव में रसना इंद्रिय के स्पर्श से उसके स्वाद का आत्मा को ज्ञान हुआ, और जाने हुए स्वाद में राग करके उसने उस ज्ञान को भोगा है। किसने? जीव ने, वस्तु को नहीं। वस्तु अभी भी ज्यों की त्यों है। देखो कोई खा ले, पेट में अंदर वो चले जाए, उल्टी हो जाएगी तो वो निकल आएगा बाहर, वो आत्मसात नहीं होती। समझ रहे बात को आप? कोई भी भोजन, कोई भी श्रेष्ठ सामग्री खाने के बाद अपने को लगता है कि मैंने सेवन कर लिया। वास्तव में सेवन क्या कर लिया? वो प्लेट से पेट में गई, प्लेट पेट, है ना? इतना ही फर्क पड़ा है। प्लेट से पेट में गई है, थोड़ा आकार प्रकार बदल गया है, लेकिन वो बाहर निकल आती है। वमन आदि के माध्यम से वो वस्तु बाहर हो सकती है। तो भोग तो उसने कर ही लिया ना। किसका भोग किया? जो उसको स्वाद आया था उसको भोगा उसने, उसने वस्तु को नहीं भोगा। और वस्तु का स्वाद कैसे आया उसको? रसना इंद्रिय से। और रसना इंद्रिय से कैसे आया? मति ज्ञान के द्वारा। अर्थात ज्ञान ने स्वाद लिया और स्वाद को राग ने भोगा। तो ज्ञान जानकारी देता है और राग भोगता है सराग अवस्था में। वीतराग अवस्था की स्थिति अलग है। तो आत्मानुभूति की 4 श्रेणियों में प्रथम श्रेणी मिश्र अनुभूति है। दूसरी श्रेणी जो है समयसार के 13वीं गाथा में, टीका के अंदर ये बताया है, यथोदित आत्मानुभूति। 14वीं गाथा में भी है टीका में, यथोदित आत्मानुभूति। ये शब्द थोड़े नए होंगे, लेकिन अभी आत्मानुभूति आत्मानुभूति जीवन जिंदगी भर सुना है अपने शब्द, तो उसमें बस थोड़ा यथोदित जोड़ देना, क्या नुकसान है? ये सम्यक दृष्टि की आत्मानुभूति है, इसको यथोदित आत्मानुभूति कहते हैं। और असंयत की आत्मानुभूति है, देश संयत की नहीं, असंयत की आत्मानुभूति है।
ये प्रवचन सार की 237वीं गाथा, प्रवचन सार की 237वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र सूरी ने लिखा है, असंयतस्य च, हम पंक्ति पढ़ के सुना रहे हैं, संस्कृत में है, असंयतस्य च यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम, यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम वा किम कुर्यात ततः संयम शून्यात श्रद्धानाद ज्ञानाद वा नास्ति सिद्धि। संयम से शून्य श्रद्धान और ज्ञान से सिद्धि नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। श्रद्धान के मात्मक है तो आचार्य लिखते हैं असंयतस्य, असंयत के पास संयम नहीं है लेकिन श्रद्धान है, असंयत के पास संयम नहीं है लेकिन ज्ञान है। श्रद्धान कैसा है? तो आचार्य महाराज ने लिखा है, यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम। यथोदित, यथा यानी जैसा, उदित यानी जिनेंद्र द्वारा कथित, आत्म तत्व है, आत्मा का स्वभाव है, तत्व का अर्थ स्वभाव है, तस्य भावस् तत्वम्। जैसा जिनेंद्र द्वारा कथित आत्मा का स्वभाव है उसकी प्रतीति होना, प्रतीति का अर्थ है विश्वास। मराठी में भी प्रतीति, प्रचीति शब्द आता है ना, उसका क्या अर्थ है? यही अर्थ है, विश्वास, या और कोई अर्थ है? अनुभव के लिए भी कहते हैं, ठीक है। तो वो आत्म तत्व प्रतीति को उन्होंने श्रद्धान कहा। और असंयतस्य यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम, यथोदित आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञान, किसके? असंयत के। असंयत कौन सा गुणस्थान है? चौथा। उसके नीचे कौन सी अनुभूति है? मिश्रानुभूति है। तो अब ये यथोदित आत्मानुभूति सम्यक दृष्टि की आत्मानुभूति है। फिर तीसरी कौन सी है आत्मानुभूति? एकदेश आत्मानुभूति। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। तत्वसार ग्रंथ की टीका में दूसरी गाथा के व्याख्यान के समय कमल कीर्ति आचार्य महाराज ने लिखा है कि देश संयत को एक देश आत्मानुभूति होती है। और चौथी कौन सी आत्मानुभूति है? शुद्ध आत्मानुभूति। शुद्धोपयोगियों को होने वाली शुद्ध आत्मानुभूति। इस तरह 4 श्रेणियां हैं आत्मानुभूति की। तो जो लोग कहते हैं कि आत्मानुभूति चौथे में नहीं होती, वो आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग को एक मान करके कहते हैं कि चौथे में नहीं होती। और जो लोग कहते हैं कि शुद्धोपयोग चौथे में होता है, वो शुद्धोपयोग को आत्मानुभूति मान करके कहते हैं कि चौथे में होता है। गोकुल भाई से हमारी चर्चा हुई थी, ईडर वाले, जो वहाँ पहाड़ियों पर चट्टानों पर बैठकर ध्यान करते रहते हैं। और एक बार तो चीता आकर के उनके सामने बैठ चुका है। उन्होंने अपने चारों ओर परमेष्ठी मंत्र पढ़ करके एक सुरक्षा रेखा बना ली थी। और वो बहुत देर तक ऐसे देखता रहा उनको। उसकी आंखें इतनी तेज होती है कि अगर वो कोई किसी को घूर कर देखे तो सामने वाला फिर नज़र नहीं मिला पाता, उससे घबरा जाता है। वो बैठा रहा, ये भी बैठे रहे, अभ्यास करते हैं, वो साधना करते हैं। और उनसे हमारी चर्चा हुई है तो उनका यही कहना था कि जो साधु लोग बोलते हैं कि चौथे में आत्मानुभव नहीं होता, और जो मुमुक्षु लोग बोलते हैं कि चौथे में शुद्धोपयोग नहीं होता, होता है, चौथे में शुद्धोपयोग होता है, दोनों शुद्धोपयोग और आत्मानुभव को एक मान करके चल रहे हैं, इसलिए ये विवाद हो रहा है। बोले वास्तव में आत्मानुभव और शुद्धोपयोग कथनचित भिन्न है, किसी अपेक्षा से अलग है।
ये जो अभी चर्चा है अपनी, इसमें 4 श्रेणियां बताई अपन ने आत्मानुभूति की। कौन सी 4 थी, एक बार आप भी बता दीजिए। पहली मिश्रानुभूति, दूसरी यथोदित आत्मानुभूति, तीसरी एकदेश आत्मानुभूति, और चौथी, क्या बात है, तालियां बजाने लायक है आप लोग, पर अभी खुद मत बजाना अपने लिए ताली। तो ये 4 प्रकार की आत्मानुभूति, इनको अगर अपन गहराई से समझें, आगम से समझें, तो फिर सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है और एकदम विषय स्पष्ट हो जाता है। कोई विवाद नहीं। जो लोग ऐसा मान रहे हैं, जो लोग वैसा मान रहे हैं, वो आगम को मान लो ना, दोनों का समाधान हो जाएगा। जब 2 भाइयों में लड़ाई होती है तो फिर माँ के पास जाते तो माँ सुलझा देती समाधान, झगड़ा समाप्त हो जाता। तो फिर अगर आप में दोनों में 2 मत हो रहा है तो जिनवाणी माँ के पास आ जाओ और माँ बता देगी भाई लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, तुम क्या खिंचातानी करो फालतू में, चलो दोनों एक दूसरे को जय जिनेंद्र करो और चलो मैं तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ, खा लो। और जिनवाणी कौन सी मिठाई खिलाएगी? ज्ञान की मिठाई। और ज्ञान जहाँ आता है वहाँ कषाय चली जाती है, कषाय जहाँ आता है वहाँ ज्ञान चली जाती है। जहाँ कषाय है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ कषाय नहीं, ऐसी स्थिति होती है आवेश में। जैनम जयतु शासना।